Good morning, class. Today we will continue the same chapter, that is chapter number 1. We discussed earlier. इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में बात की थी MS Excel की and charts in MS Excel. We are continuing that with now characteristics of chart and components of chart. तो I have drawn a chart here. यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ है और यहाँ पे हम कंपोनेंट्स देखेंगे चार्ट्स के. व्हाट आर द कंपोनेंट्स? वन बाय वन विल टॉक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लुक एट दिस चार्ट, you can see this chart area, the whole area that is surrounded by these lines are known as chart area. The whole area which comprises of chart is known as chart area, and the main portion जहां पे actual chart आपका ड्रॉ है, this area is known as plot area. It means plot area is in chart area. Plot area आपका chart area के अंदर आता है. After this, if we check on this, this is x axis and this is y axis. जो x axis होती है वो आपकी horizontal चल रही है और y axis चल रही है vertical. You know, vertical is this way and horizontal is this way. Okay, that is horizontal and vertical. After this, if you just check this side, यहाँ पे हमने एक heading लिया है students. यहाँ पे student लिया है और ये सारे students के नाम आ गए. यहाँ पे लिया है marks and यहाँ पे different marks हमने लिए हुए हैं. तो ये क्या है यहाँ पे? This is your headings that are being put. जो यहाँ पे हमने put कर दिए हैं. और जैसा ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के लिए दिया गया है तो इसे कहते हैं एक्सिस टाइटल. तो इसे कहेंगे एक्स एक्सिस टाइटल और इसे कहेंगे वाई एक्सिस टाइटल. एक्स एक्सिस टाइटल एंड वाई एक्सिस टाइटल. नाउ इसके बाद इसमें देखते हैं हमने यहाँ पे डिफरेंट ये कॉलम्स बनाए हुए हैं. ये हमने बड़े बड़े ये बनाए हुए हैं. ये क्या डिनोट कर रहे हैं? एक्चुअली ये डिनोट कर रहे हैं मार्क्स कि रवि यहाँ है तो रवि के ये जो एक दिया है डैश वाले लाइन दी और एक दी हमने ब्लैंक वाली. तो देखो डैश वाली का मतलब है मैथ और ब्लैंक वाली का मतलब है साइंस. तो ये डैश वाली लाइन है, ये कहाँ पे टच कर रही है? यहाँ पे. सपोज यहाँ समझते हैं 90 है. इट मीन्स रवि हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथ. साइंस में कितने आए हैं इसके? साइंस में इसके आए हैं 80, बिकॉज ये 80 के सामने है. ओके, तो इस चार्ट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि रवि हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथ एंड 80 मार्क्स इन साइंस. ओके, तो ये जो पैक्स बने होते हैं, ये जो बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं डेटा सीरीज. वी कॉल देम डेटा सीरीज. वी कॉल देम डेटा सीरीज. ओके, अब इन डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहां पे ये जो लिए हुआ है कि आपका ब्लैंक वाला जो है वो साइंस है और डॉट डैश बने हुए वो मैथ है. इसे बोलते हैं लीजेंड. लीजेंड क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है विच डेटा सीरीज एसोसिएटेड विद विच पर्टिकुलर टाइप. कौन सी डेटा सीरीज किस पर्टिकुलर टाइप के लिए है ये बताने का काम करता है आपका लीजेंड. ओके, अब आपको दिख रहा होगा ये है किस बारे में? ये है इस बारे में मार्क्स. ये जो मार्क्स दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये है आपका चार्ट टाइटल. चार्ट का टाइटल यानी चार्ट ये किस बारे में है, ये सारी बात चार्ट टाइटल से हमें पता लग जाती है. तो नाउ यू कैन सी वी हैव मेंशन्ड द कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट इन दिस डायग्राम. एक बार इन्हें फिर से रिवाइज कर लेते हैं. नाउ द होल एरिया, दैट जो पूरा एरिया जिसके अंदर सब कुछ है, दैट इज चार्ट एरिया. उसके अंदर जहां पे सिर्फ चार्ट बना हुआ है वी कॉल दैट प्लॉट एरिया. जो ऊपर मार्क्स लिखा हुआ है दैट इज चार्ट टाइटल. ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल, एंड दीज आर द कैटेगरीज. ये जो हम लेते हैं रवि, रिया एक्सेट्रा, दीज आर द कैटेगरीज. ये कैटेगरीज हैं यानी किस किस के बारे में आप यहाँ शो करेंगे. और ये वैल्यूज हैं, दीज आर द वैल्यू. तो इसीलिए कभी कभी एक्स एक्सिस को कैटेगरी एक्सिस और वाई एक्सिस को वैल्यू एक्सिस भी कह देते हैं. आफ्टर दिस ये जो पैक्स बने हुए हैं, दीज आर योर डेटा सीरीज एंड
जो डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, वी कॉल दैट लीजेंड। तो ये इतना आपका जो ये वर्क है ये सारा कहलाता है कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। ओके, इन एग्जाम्स यू मे आस्क टू ड्रॉ कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। ड्राइंग इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बनाएंगे चार्ट एरिया और उसके अंदर आप बनाएंगे प्लॉट एरिया, फिर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिसाइड करेंगे और कैटेगरीज और वैल्यू डिसाइड करेंगे एंड फिर आप पैग बना के, ठीक है, जितने ये पैग्स हैं ये बना देंगे आप, यानी ये आपकी डेटा सीरीज बना देंगे एंड लाइक दिस यू कैन ड्रॉ इट very clearly. Okay, so take it as your work. You have to draw this complete diagram that is also given in your book. If you look at the book, figure 1.1 chart is given. Okay, you will draw this chart on your fair notebook. Okay, I think everything is clear now. Next, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ चार्ट के बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट। यस, टाइप्स ऑफ चार्ट, कौन कौन से चार्ट्स हम यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट। टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ट, हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं चार्ट के बारे में, तो कौन कौन से चार्ट होते हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट, इन योर बुक चार्ट्स आर गिवन। अगर आप वीडियो देखते हैं साथ में बुक लेके बैठेंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। अब बुक में देखें, द फर्स्ट चार्ट दैट वी हैव इज कॉलम चार्ट। फर्स्ट चार्ट यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चार्ट इज कॉलम चार्ट। व्हाट इज कॉलम चार्ट? कॉलम चार्ट, इन कॉलम चार्ट द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन कॉलम लाइक मैनर, लाइक दिस। इससे पहले अभी जो हमने बताया था दैट इज वो कॉलम चार्ट ही था। इसमें आप कॉलम्स के थ्रू मेंशन करते हैं। कॉलम्स आर वर्टिकली, ये वर्टिकली होते हैं और इसमें हम अपनी वैल्यूज मेंशन करते हैं। इसमें दो होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपके होते हैं कैटेगरीज एंड यहाँ पे होती हैं वैल्यूज, कैटेगरीज एंड वैल्यूज। लाइक ए बी सी ले लिया और ये आपका 1 2 3 4 5, दीज आर द कैटेगरीज एंड दीज आर द वैल्यूज। ओके, next after column chart we have bar chart. column chart के बाद we have bar chart. अब bar chart कैसे वर्क करता है, bar chart के बारे में देख लेते हैं। column chart देख लिया, next we have bar chart. bar chart में ये जो आपकी x और y एक्सेस है ये चेंज हो जाती है। इट मीन्स आप कैटेगरी एक्सेस आपकी ऊपर आ जाती है। नाउ दिस बिकम्स कैटेगरी एक्सेस एंड दिस बिकम वैल्यू एक्सिस लाइक दिस। यहाँ पे आपने ए लिया, बी लिया, सी लिया और यहाँ पे आपने वैल्यू ली 2 4 6 8 और यहाँ पे आपने ये डेटा सीरीज ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए। नाउ इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं डेटा सीरीज को। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपके कॉलम चार्ट में इस तरह से थी जो कॉलम्स आपके, इन्हें आपने बार शेप में यहाँ कर दिया, दैट इज योर बार चार्ट। एवरीथिंग एल्स इज सेम। यहाँ सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इज इंटरेस्टिंग। लाइन चार्ट में देखो आपको दिखाते हैं लाइन चार्ट कैसे बनता है। लाइन चार्ट में जो भी आप चीजें शो करना चाहते हैं वो लाइन के थ्रू करते हैं। अब ये लाइन के थ्रू कैसे शो होगा यहाँ देखते हैं। जरा इस वाले चार्ट को देखें जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में हमने क्या लिया था, कॉलम चार्ट में हमने एक कॉलम लिए थे। यहाँ हमने कुछ नाम लिए थे, मान लो ये रवि, राज, ऋतिक, ये हमने नाम ले लिए और यहाँ हमने वैल्यू ले ली 2 4 6 8 10 12। ठीक है, हमने लिया रवि 8, राज 6, ऋतिक 10, ये हमने वैल्यू ले ली। नाउ सी द लाइन चार्ट इज ड्रॉन इन दिस फैशन। यहां से जो मिड पॉइंट है वो ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट एंड इसके मिड पॉइंट। इनके मिड पॉइंट्स को आपस में हम मिला लेते हैं। ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स को आपस में मिला लिया। अब हम बाकी सारी डिटेल्स को हटा देंगे, सिर्फ ये मिड पॉइंट्स और ये लाइन ही रहने देंगे। नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट दिस इज योर लाइन चार्ट। यानी अब इस चार्ट में लाइन के अलावा कुछ नहीं बचा,
So this is your line chart is there. I think you got it. यहाँ पे 8 हो गया, ये किसके हैं? तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जब भी यहाँ लेते हैं कि ये किसका है, रवि, वैल्यू कितनी 8, ये किसका है, राज, और वैल्यू कितनी है, दैट इज 6, और ये किसका है, ऋतिक, और वैल्यू कितनी है आपकी 10. नाउ यू कैन सी इफ यू एवर वॉच अ क्रिकेट मैच में दिखाया जाता है लाइक ये फर्स्ट टीम है, ये मान लो ब्लैक कलर से दिखाया और दूसरी टीम का किसी दूसरे कलर से दिखा दिया उन्होंने, ग्रीन कलर से, तो ये दिखाते हैं उनके पैग्स. ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन वगैरह किया जा सकता है बहुत आसानी से बाय यूजिंग लाइन चार्ट. ओके, तो व्हाट वी गेट कॉलम चार्ट, बार चार्ट एंड लाइन चार्ट. दैट इज ड्राइंग हियर. ओके, लाइन चार्ट के बाद वी हैव पाई चार्ट. पाई चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू जस्ट फोकस ऑन दिस. पाई चार्ट आपका क्या होता है? पाई चार्ट जैसे नाम दिया है पाई चार्ट. पाई एक्चुअली क्या होता है? एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल होता है. ठीक है, इसमें डिवाइड की जाती है कोई एंटिटी पूरी. सपोज हम समझते हैं कि हमारे पास 5000 रुपीज़ थे और हमने उसे कहीं कहीं एक्सपेंस में खर्च कर दिया है, कहीं एक्सपेंसेस में. ठीक है, लाके हमने उसे ABCD 4 पार्ट में एक्सपेंस कर दिया है. ए में हमने किया 50%, इसमें क्या 20%, ठीक है, इसमें क्या 20%, इसमें क्या 10% खर्च हमने. तो इस तरह से हम किसी भी होल क्वांटिटी को जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड करने के बाद हम उसे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ. तो देखो अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो यू जस्ट सी कैसे ड्रॉ होता है. पहले जैसा हमने कहा 50% तो A ले गया, तो 50% पार्ट विल बी डिनोटेड टू A. इसके बाद जो लेटर था उसका 20% आपका चला गया B के पास, फिर 20% चला गया किसके पास, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको करते हैं, ये आपका 25 हो जाएगा. दिस विल बी 20 पार्ट यहाँ, 20 पार्ट यहाँ, तो ये B के पास, C के पास और ये D के पास आएगा. तो यहाँ लिख देंगे ये 50%, ये 20%, ये 20% एंड ये 10%. नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन. यानी पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से और देखते हैं. पाई चार्ट में हमने क्या किया, हमने आपके दिन के 24 आवर्स ले लिए. आपके दिन के 24 आवर्स को हम डिनोट कर रहे हैं इसके थ्रू. तो हमने दिन के 24 आवर्स को यहाँ बनाया. हमने ये बना लिया कि ये आपके 12 घंटे हो गए, 12 घंटे. ठीक है, ये हो गए 6 घंटे. ठीक, और ये हो गए आपके 3 घंटे. ठीक, अगर हम इसको और बढ़ा दें, ये आपके सारे आवर्स हो गए पूरे दिन के. ठीक है, अगर उनकी नंबरिंग अप करके अभी दिखाते हैं तो अपने आप देख लेंगे ये आपके दिन के पूरे 24 घंटे हो गए. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Now you can see 24 hours is there. अब आपने देखा कि आप कितना टाइम पढ़ाई के लिए डिनोट करते हैं, कितना टाइम सोने में वेस्ट करते हैं या किसी गेम में इन्वॉल्व रहते हैं आप. तो आप यहाँ से बनाते हैं. लाइक सपोज आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 7 घंटे आपने क्या किया, स्कूल को दिए. यू कैन राइट इट एस CHOOL. यहाँ पे आप स्कूल में रहे, इस एरिया में. ठीक, इस एरिया में आप स्कूल में रहे. देन आपने फिर इतना पीरियड आपने अपने गेम्स में लगाया, स्पोर्ट्स में, गेम में, तो लगा यहाँ पे आप लगा देंगे स्पोर्ट्स में. फिर आपने कुछ पोर्शन अपना स्टडीज़ को दिया, यहाँ स्टडीज़, एंड देन दिस पोर्शन इज गोज फॉर स्लीप. नाउ इसमें चीज़ों को कम या ज़्यादा किया जा सकता है. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दैट वाज 24 आवर्स, उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने एक पाई चार्ट में. ओके, यू कैन मेक इट योरसेल्फ. अपने आप इसको बनाने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसे कर पाएंगे. आफ्टर पाई चार्ट वी हैव एरिया चार्ट. नाउ व्हाट इज एन एरिया चार्ट? एरिया चार्ट देखते हैं. एरिया चार्ट जस्ट लाइक द लाइन चार्ट. इसके लिए लाइन चार्ट पे आते हैं. जब हमने पहली एंटिटी बनाई थी, पहली एंटिटी बनाने के बाद अगर हम
यहाँ से इसका एरिया निकालें, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ से यहाँ, इसका पर्टिकुलर चीज़ का पूरे का एरिया निकालें, और फिर जो हमने दूसरी लाइन ली थी इसका पर्टिकुलर का हम एरिया निकालें, तो एरिया में डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड थ्रू दिस हम बताते हैं कोई चीज़ कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है। एक्चुअली इज फॉर क्वांटिटिव मेजरमेंट। ओके, आफ्टर दिस द लास्ट इज XY scatter chart. XY scatter chart. XY scatter chart is for showing scattering data. And the name suggests is for showing scattering data. आपका डायग्राम अगर हम दिखाएं, ये बुक में आपका डायग्राम है, ये करता है डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर। डिफरेंट वैल्यू कंपेयर करने का मीनिंग है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक x यहाँ था, y यहाँ था, अब नेक्स्ट टाइम पे x ऊपर चला गया और y नीचे आ गया। नाउ तो व्हाट यू आर डूइंग, आप यहाँ पे डेटा का कंपैरिजन चेक करते हैं कि डेटा किस कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। ओके, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ चार्ट। नाउ वी विल conclude this session and we'll continue in next session. Thank you.